और अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम समझौते का मसौदा तैयार हो गया है, लेकिन इस मसौदे पर मुहर लगने से पहले ईरान ने ऐसा दांव चला जिसने वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक हड़कंप मचा दिया है। यह दांव है युद्ध विराम के मसौदे के लिए चीन और रूस से अनुमति, जिससे एक बात पूरी तरह साफ हो गई कि वार्ता की मेज पर ईरान अकेला नहीं है, बल्कि अदृश्य रूप से रूस और चीन की ताकत भी इस डील का हिस्सा है। आखिर ईरान का चीन रूस गठबंधन है क्या, और क्या इस गठबंधन के त्रिकोण में ट्रंप उलझ गए? जवाब आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। क्या ट्रंप की पीठ के पीछे नया चक्रव्यूह रचा जा चुका है? क्या ट्रंप जिसे कूटनीतिक जीत समझ रहे हैं वो जाल है? और क्या पश्चिम एशिया के मोर्चे पर ट्रंप सच्चाई नहीं देख रहे? खबर यह है कि अमेरिका के साथ होने वाले ऐतिहासिक समझौते के मसौदे को फाइनल करने से पहले ईरान ने रूस और चीन के साथ बेहद गुप्त और रणनीतिक बैठक कर ली। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने तेहरान में रूस और चीन के राजदूतों के साथ अहम बैठक की, जिसमें अमेरिका के साथ होने वाले समझौते के ड्राफ्ट की एक-एक शर्तों को साझा किया गया और दावा यह भी है कि इस ड्राफ्ट की शर्तों पर उनसे सहमति भी ली गई। यानी ट्रंप एक ऐसे त्रिकोण में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने का कोई चौथा सिरा नहीं। सामरिक शक्ति के आधार पर रूस और चीन ईरान के साथ जो ढाल भी हैं और हथियारों के सप्लायर। ईरान रूस चीन की रणनीतिक साझेदारी और आपसी तालमेल पूरी मजबूती के साथ जारी। इसमें ना बदलाव आया है ना ही आ सकता। दरअसल रूस अपना हित उस रणनीतिक कॉरिडोर में देख रहा है जो आर्कटिक महासागर से कैस्पियन क्रॉसिंग को पार करके ईरान के सप्लाई बेस तक बना है, जिसकी खासियत है इसकी दूरी सिर्फ 5,500 किलोमीटर है, जिसे शिपिंग और रेलवे के जरिए तय किया जाता है और इसमें समय भी समुद्री रास्ते के मुकाबले 10 से 15 दिन ही लगता है। और इस कॉरिडोर में पश्चिम की निगरानी भी कम है। बात अहमियत की करें तो इस रूट पर पश्चिमी प्रतिबंध बेअसर है और ईरान तक किसी रूट से हथियारों की सप्लाई भी तेज हो जाती है, जबकि इस रूट से अमेरिका और नेटो बहुत दूर है। अब बात सप्लाई की आती है तो ईरान को इसी रूट से एडवांस मिसाइल सिस्टम, अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मिलते हैं। वही ड्रोन और यूएवी तकनीक का आदान प्रदान भी इसी रूट से होता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी रूस यहीं से पहुंचाता है और सैन्य उपकरण या पार्ट्स भी इसी रूट से ईरान पहुंच रहे हैं। जिनपिंग ईरान और अमेरिका के बीच समझौता चाहते हैं, लेकिन अमेरिका की शर्तों पर नहीं। इसे ऐसे समझिए कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। उसकी ऊर्जा सुरक्षा पश्चिम एशिया पर निर्भर है। चीन की फैक्ट्रियां ईरान के तेल से चल रही। पुतिन चाहते हैं कि अमेरिका पश्चिम एशिया के दलदल में फंस जाए ताकि अमेरिकी सेना और उनका बजट पश्चिम एशिया में ही खर्च हो, जिससे यूक्रेन और यूरोप के मोर्चे पर अमेरिका की पकड़ ढीली होगी और अमेरिका की कूटनीतिक ऊर्जा भी इसी क्षेत्र में नष्ट हो जाएगी। दरअसल जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है तब से चीन रेल नेटवर्क के जरिए ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है। इसका फायदा यह है कि तेल सप्लाई होने से ईरान की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और दोनों मिलकर अमेरिका के प्रतिबंध को बेअसर कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेड का माध्यम युआन है। यही नहीं, चीन ने अपने हित के लिए ईरान से सप्लाई का ढांचा तैयार किया है ताकि तेल, गैस और पोर्ट पर निवेश भी कर सके। इसके बदले में चीन सहयोगी के रूप में ईरान को तकनीक और ड्रोन देता है और ईरान तेल भेजकर चीन को ऊर्जा सुरक्षा देता है। सस्ता तेल लेकर चीन मजबूत हो रहा है। इसलिए अमेरिकी रणनीति है कि प्रतिबंधों के जरिए ईरान को आर्थिक रूप से मजबूर किया जाए, लेकिन ईरान का जवाब यह है कि रूस और चीन के रूप में वैकल्पिक आर्थिक और सैन्य सहयोग की उपलब्धता है, जिसका नतीजा यह है कि अमेरिका के सामने ईरान झुकने के बजाय अपनी शर्तों पर अड़ गया है।